जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोल इंडिया बोल पे। मैं आपका दोस्त रोहित कौशिक। आज हमारे साथ युवा जुड़े हैं जो अपना आपको चौकीदार कह रहे हैं, मोदी जी के अभियान में जुड़ रहे हैं। आइए जान से आपने अपना कैरियर दाव पे लगाने को तैयार हो, पर चौकीदार के साथ खड़े दिख रहे हो कहीं ना कहीं। हम चौकीदार के साथ तन मन धन और अपनी पूरी युवा टीम के साथ हम मोदी जी को इस बार पहले से ज़्यादा जिताकर और हम ये बताना चाहते हैं जो हमारे विरोधी हैं, जो ये बोल रहे हैं कि चौकीदार तो केवल सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनको ये नहीं पता कि चौकीदार भारत माता का चौकीदार होता है। चौकीदार सब ये कांग्रेसी, ये सपा बसपा, ये गठबंधन करके क्या सोच रहे हैं कि आप चौकीदार को ढेर कर लोगे। ऐसा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम युवा हैं और युवाओं की सोच ये है कि नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने। इस देश का भविष्य हम हैं, पर हमसे बढ़कर हम ये नहीं चाहते कि हमें नौकरी मिले, कोई बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व में अव्वल रहे। अच्छा, आप युवा हो, आप क्या सोचते हो आज की तारीख में एक राजनीतिक को? भाई ये सोचते हैं कि हमें अच्छा देश का प्रधानमंत्री मिले और आगे इसी तरीके से प्रधानमंत्री मिले और हमें रोजगार मिले ना मिले, मगर देश सही हाथों में जाए, देश सही हाथों में जाए और मंत्री जो आगे हमारे प्रधानमंत्री आगे तक यही मंत्री चलते रहे आए और यही हमारी आगे तक किया नहीं हुआ है जिसको अवार्ड मिला हो। हमारे नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिल चुका है। अच्छा। अब अमेरिका कहते 67 अवार्ड ताली बजे एक घंटे के अंदर। हम सोचते हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार हमारा यही है, हमारा यही मोटिवेट है, हर बार मोदी सरकार रहे और यही चलता रहे ऐसा ही। अब की बार 400 पार आएगी इस बार। 400 पार ऐसा जी। हम बिना पानी के रह लेंगे, बिना सड़क के रह लेंगे, हम भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बिना मोदी के अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। क्या कहोगे इस बारे में? हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहीं ना कहीं जादू जलवा दिख रहा है मोदी जी का आज भी। जादू आज भी पूरा जादू है। पिछली बार से लहर कम देखी जा सकती है। नहीं, लहर बहुत है मोदी जी की। मोदी जी की लहर बहुत है, लहर है पूरे देश में, पूरे विश्व में है। अच्छा, गाजियाबाद में वीके सिंह खड़े होते हैं, हाँ जी, और सुरेश बंसल खड़े होते हाँ जी। हैं महागठबंधन से। क्या लगता है इस बार कंपटीशन टकरा है कि नहीं है? नहीं, हमारे वीके सिंह जी जीतेंगे। हाँ, पिछली बार 5.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार कितना अनुमान आएगा? अब क्या 8,000 वोटों से जीतेंगे ऊपर? 8 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे। 8 लाख वोटों से। सपा बसपा कांग्रेस की जमानत गाजियाबाद से जब्त हो जाएगी और जनरल वीके सिंह 6 लाख वोटों से जीतेंगे। हम जीतेंगे कहीं ना कहीं। वीके सिंह जी ने विकास किया गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद के अंदर बताइए क्या विकास नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि एयरपोर्ट सबसे पहले हमारे यहाँ आया है, जो कि 7 महीने पूरा हो गया। मेट्रो, पेरिफेरल, रैपिड रेल, और बताइए क्या विकास किया आप करेंगे। यहाँ आयुष्मान अस्पताल खुल गया है, उसका शिलान्यासन कर दिया गया है, जो अगले 2 सालों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अगले आयुष्मान जैसी स्कीम ऐसी कौन सी सरकार लाई है कि फ्री में 5 लाख का बीमा बीमारों के लिए दे रही है वो सरकार। 2,67,000 रुपए आपको हाउस लोन पे फ्री मिल रहा है, सरकार के उसको भर रही है उसका पैसा। कहीं ना कहीं उसका लाभ देखा जा सकता है। हाँ भाई साहब, एक चीज बिल्कुल देखा जा सकता है, इसका लाभ जरूर जनता को मिल रहा है। और जैसे कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के नेतृत्व में हमें यहाँ पे जनरल वीके सिंह जी के रूप में प्रत्याशी दोबारा घोषित किए गए हैं, तो सभी जनता बहुत ही हर्षोल्लास से उनका स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि जैसे उन्होंने पिछले 5 सालों में जनता को यहाँ पे हर एक क्षेत्र में कार्यों को करके दिया है, उसी तरह से दोबारा विकास के नाम पे ही हम लोग यहाँ पे उतरेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, ताकि हमारे यशस्वी सांसद माननीय जनरल वीके सिंह जी दोबारा भारी मतों से दोबारा जीतना चाहते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछला भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल गुजरा है वो विपक्ष के 60 साल के बराबर 5 साल रहा है, और दोबारा जनता नहीं चाहेगी कि उन 60 सालों को दोबारा से देखे। इन्हीं 5 सालों को आगे बढ़ाते हुए देश का भविष्य को सुनहरा और देश को ऊपर ऊंचाइयों के साथ विकास के रास्ते पे नंबर 1 बनाने के लिए पूरी जनता प्रयासरत है और प्रयास करेगी। और 2002 के चुनाव को दोबारा नहीं दोहराएगी, जिसमें यशस्वी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और देश ने कहीं ना कहीं उनको खो दिया गया, एक बहुत बुरी तरह से खोया था और देश को बहुत पीछे धकेल दिया गया था। 20 साल पीछे देश निकल गया था। जो 12 साल 14 साल कांग्रेस को जनता नहीं थी, वापसी हमें आराम से दिख रही है, क्योंकि हम माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी
जी सबके जो है चाहते हैं और पूरे देश उनको चाहता है, देश ही नहीं विदेश भी उनको चाहता है और उन्होंने बहुत नाम देश का करा है। विदेश के कोने कोने में आज उनको नंबर 1 नेता माना जाता है और वो हम चाहेंगे कि नरेंद्र सिंह मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से जो है हमारे पूरे गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का द्वार है, हर एक क्षेत्र, हर एक सांसद, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सांसद उभर के आएगा और नरेंद्र सिंह मोदी जी हमारे दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं सुमित शर्मा युवा मोर्चा से। पेंशन पहले 300 थी, अब 200 बढ़ा दी है। पहले विकलांग जो केवल विकलांग किन्हें माना जाता था, केवल जिनकी टांग टूट रही है, विकलांग आंखों में दिक्कत, उंगली कट रही है, उन्हें भी विकलांग माना जा रहा है इस सरकार में। और 500 पेंशन कर दिया 300 से। और सरकार ने किसानों को सबको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया, बहुत चीजें दी हैं। प्राइवेट नौकरी वालों को कंपलसरी इतनी सैलरी है होनी चाहिए और बीमा अस्पतालों में बीमा 5 लाख का और बहुत सुविधाएं हैं। हर बार वही सरकार। अच्छा, हाँ, क्या कहते हैं बताओ। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस वाले चौकीदार के लिए कुछ कम शब्दों में आंकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उसका पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। वो चौकीदार होने की तरीके से जितने भी देश के वो लोग हैं जो देशभक्त हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, वो सब चौकीदार हैं। और अकेले नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं है। अगर मानो कोई वैज्ञानिक फौजियों के लिए प्रूफिंग की वो जैकेट बनाता है तो वो भी एक देश का सैनिक है। देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई परमाणु बम बनाता है, चाहे अब्दुल कलाम साहब हैं, चाहे अन्य हमारे वैज्ञानिक हैं, वो भी हमारे देशभक्त हैं और वो भी हमारे देश के चौकीदार हैं। मेरा मानना ये देश की उन्नति और तरक्की के लिए, विकास के लिए जो भी लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं वह सब चौकीदार हैं। और अगर जो देश के लिए कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो जो देश से कि में भ्रष्टाचार, बेईमानी, दूसरों का हक खाने का जो काम करते हैं वो सब चोर है। ये चोर और एक चौकीदार की जबरदस्त जंग है। ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से ये जंग जीती जाएगी वोटों के वार से। ये 11 तारीख का जो चुनाव है, जनरल साहब जो इसमें गाजियाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं भारी मतों से जीतेंगे। जनरल साहब वो लोग हैं जो अपनी सेना में थे उस समय पे, थल सेना में, तब भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे। आज देश की सुरक्षा के लिए अगर विदेशों में भी यदि हमारे देश का नागरिक कोई फंसता है तो उसे बचाने के लिए हनुमान की तरह संकट मोचक का काम जो करते हैं हमारे जनरल वीके सिंह जी करते हैं। हम ऐसे सैनिकों के लिए सत सत नमन करते हैं। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, ऐसा जो कर सके नहीं क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में ओम प्रकाश और भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बोल इंडिया बोल। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रोहित कौशिक।